हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई हो सब अच्छे होंगे। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 यहाँ स्क्रीन पे गिवन है। यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं और दोनों 3 डिफरेंट सिचुएशंस में अरेंज की गई है। आपको यहाँ पूछा गया है इन विच सिचुएशंस आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम आएगा। गोट इट। तो बच्चे ध्यान रखना है कि आपको सपोज 2 कॉइल्स हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस को अपन लिख सकते हैं M = K √ L1 L2। अब बात करते हैं जैसे K मैक्सिमम होगा तो अपने आप ही आपके पास में M भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो K का मैं बात करता हूँ K 0 कब होगा, तो बेटे ध्यान देना कि आपका 2 सिचुएशंस में 0 हो सकता है। ठीक है, पहला सिचुएशन 2 कॉइल्स आपके पास में हैं और दोनों कॉइल बहुत ही डिस्टेंस पर, ठीक है, इन लॉन्ग डिस्टेंस पर रखी गई है। लाइक सेम उसी तरह से हैं कि सपोज 2 पर्सन्स हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, बट दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं चल पाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास यहाँ हुआ क्या, रीज़न क्या था कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपका इनकी दोनों की म्यूचुअल थिंकिंग सी मैचिंग नहीं कर पा रही है, M 0 हो गया है। ठीक है, तो सेम अपनी यहाँ भी बात कर सकते हैं कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सेम आपके पास दोनों कॉइल्स यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन्स है तो भी M कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो B और C दोनों सिचुएशंस में B और C में आपका M 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम किस में आएगा आपके पास में, A फॉर अनारकली इज करेक्ट आंसर, क्योंकि B और C में एक दूसरे क्या हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ आपके पास में कॉइल हैं जो आपके पास में B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मोशंस कर रही है। यहाँ पूछा गया है कौन सी ब्रांच में आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ होगा, किस में नहीं होगा। तो ध्यान रखना आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ E बराबर क्या होता है, BVL। और बेटे यदि ये तीनों में से कोई भी 2 यदि आपके पास में पैरेलल आ जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर मैं बात करता हूँ AB और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं और वेलोसिटी और CD ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों में आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि आपके पास में AD और BC इन दोनों में इंड्यूस ईएमएफ 0 नहीं होगा। तो कौन से में इंड्यूस होगा, ओनली AD और BC में होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, D फॉर डॉल इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कंडक्टिंग रोड आपको गिवन है AC और किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड है, ठीक है, और यहाँ जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये वाली L गिवन है, ये डिस्टेंस आपके पास में 3L गिवन है। गॉट इट। और ये O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से। तो बच्चे ध्यान देना, कोई भी रोड यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, ½ B ω L²। और बेटे आपके पास में L क्या होता है, उस रोटेटिंग पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस होती है। लाइक यहाँ पे A के लिए मैं L लूँगा, C के लिए 3L का यूज करेंगे। गुड इट। अब सर इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शंस क्या होगा, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, उसके लिए ध्यान रखना कि सपोज ये रोड है, ये आपका जब रोटेट कर रही है उसमें राइट हैंड का आपको फिंगर्स रखना है, अंगुलियों को उस वेलोसिटी के डायरेक्शंस में रखना है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। ठीक है, तो आपका थंब होगा वो राइट हैंड थंब होगा वो आपके पास में पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगा। यदि डाउनवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे आ जाएगा, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरह से आपका आ जाएगा। लाइक मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, ए पॉइंट के लिए ऐसे आएगा, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है और ऐसे अंदर की ओर आपको रोटेट करवाना है, तो ओ पॉइंट आपका पॉजिटिव हो गया। जबकि सी के लिए ऐसे ऊपर से अंदर की ओर, ऐसे आपके पास में सी पॉइंट के लिए रोड ऊपर जाएगी यहाँ इस पॉइंट पर, लाइक सेम, ठीक है, और आपको अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका ओ पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ बैटरी बनाना चाहता हूँ तो बैटरी आपके पास में क्या बनेगा, इस तरह से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ओ पॉइंट दोनों में ए और सी दोनों के रेस्पेक्ट में आपका ओ पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। मैग्नीट्यूड बात करते हैं, यदि मैं ई ए लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ए पॉइंट का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट ओ, तो आपका नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, मैं ए का लिख देता हूँ -½ B, डिस्टेंस क्या है L, तो L²। VC कितना आएगा, भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, B ओमेगा डिस्टेंस क्या 3L का स्क्वायर, दिस इज 9/2 विथ नेगेटिव साइन B ओमेगा L²। गोट इट। देखो ये ऑप्शंस पे आते हैं, यदि मान लो मैं A और O के बीच का डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो आपको पता सर A तो क्या नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो आंसर रॉन्ग हो गया। तो ठीक है, OC पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव गिवन पर आपको पता है कि C वाला 9/2 है,
ठीक है। तो प्लस का 9/2 आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी पे आते हैं, डी फॉर डॉली, तो सी डी सी ओ के बीच का डिफरेंस वो 9/2 आना चाहिए, ठीक है। बट आपका माइनस में आना चाहिए क्योंकि सी आपका नेगेटिव है, ओ आपका पॉजिटिव है। ओ सी आपका होता वी ओ माइनस वी सी, तो प्लस का 9/2 सही होता, बट ये क्या है वी सी माइनस वी ओ, तो रॉन्ग हो गया। वैसे ऑप्शन तो आ चुका आपके पास में, फिर भी आप पता कर लीजिएगा। यदि मैं वी ए माइनस वी सी फाइंड करता हूँ तो देखो वी ए माइनस का हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, सी क्या है माइनस का 9/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास में प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा तो यहाँ प्लस बन गया ना, तो 9 और -1 8/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, दिस इज 4। तो आपके पास में करेक्ट आंसर सी फॉर चंपा, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे, यहाँ पे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है। तो देखो आपके पास में जो, यदि फ्लक्स की बात करता हूँ विथ इन फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो आप एल आई लिखा करते थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या हो जाएगा, फाई बराबर एम आई आ जाएगा। यानी सर मेरे को फ्लक्स फाइंड करना है यहाँ पे, और फ्लक्स के लिए क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू आपके पास में बी ए, गॉट इट। यदि मान लो सेकंड कॉइल का फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ तो पहले कॉइल का क्या आएगा आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, और दूसरी कॉइल का ही आपका एरिया रहेगा। यानी इसकी वजह से मेरे को यहाँ पर पहले की वजह से दूसरे पर फील्ड फाइंड करना है, तो फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा μ0/4 पाई, गॉट इट, ठीक है। 2 और यहाँ पे m मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, इसको I इंटू ए से लिख सकता हूँ, I इंटू ए कितना आएगा पाई ए स्क्वायर, गॉट इट, और L क्यूब। आ गया समझ में। तो फ्लक्स φ2 कितना आ जाएगा, φ2 B1 A2, B1 कितना है μ0/4 पाई 2I इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन L क्यूब, गॉट इट। और A आपके पास में सेकेंड कॉइल का पाई ए स्क्वायर से, जो कैंसिल किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास में, 2 2 जा 4, तो कितना बचेगा μ0 पाई ए की पावर 4 और अपॉन में 2L क्यूब। आई को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो जो कंपेयर कीजिए, क्या ये वाला मेरा M आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कितना हो जाएगा, μ0 पाई ए की पावर 4 2L क्यूब, डी फॉर डॉली इज करेक्ट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट देखिएगा सब बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इंडक्टर के साथ में आपको रेजिस्टेंस भी RL सर्किट बना हुआ है, और पूछा गया है जैसे सर्किट आपने क्लोज किया है, ठीक, क्लोज करते ही कितना करंट फ्लो करेगा और लॉन्ग टाइम के बाद में कितना करंट फ्लो करेगा, ओके। तो आपको पता है एक इंडक्टर होता है सर, करंट का अपोज करता है। यदि मान लो मैं बात करता हूँ पहले सर्किट में, जब आपका सर्किट ओपन था यानी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जैसे क्लोज आप करोगे t इक्वल टू 0 पर, तो इंडक्टर में करंट कितना जाना चाहिए सर, 0 ही जाना चाहिए। यानी इंडक्टर करंट का अपोज करेगा, तो I1 कितना आ गया 8t इक्वल टू 0, जस्ट क्लोजिंग पर 0 आ गया। यहाँ भी आपका इंडक्टर अपोज करेगा नहीं, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, करंट ओनली इससे आएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ I2 आएगा, मान लो पोटेंशियल V है और रजिस्टेंस R है, तो V/R। जबकि I3 में कितना आ जाएगा आपके पास में, ये यहाँ से करंट नहीं जाएगा, करंट यहाँ से आएगा, ठीक है। पोटेंशियल वही V है और R दोनों सीरीज में होने की वजह से 2R। तो कौन सा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देखो I2 सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर I3 आएगा, और I1 तो सर 0 है, गॉट इट। सेकेंड सिचुएशंस देखो, यहाँ सेकेंड में क्या बोला गया है, लॉन्ग टाइम, यानी आप कि जब आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास में इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ क्या, शॉर्ट का मीनिंग यहाँ पे आपके पास शॉर्ट हो गया, तो दोनों आपके सीरीज में आ गए, तो I1 क्या हो जाएगा V/RR 2R, दोनों सीरीज में आ गए। ऐसे I2 की बात करते हैं, I2 के लिए पोटेंशियल तो V है और ये शॉर्ट हो गया यहाँ से, तो दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, R/2, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, R/2 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2V/R। लाइक सेम I3 कितना हो जाएगा आपके पास, पोटेंशियल V है, यहाँ से ये शॉर्ट हो गया तो करंट इसमें से नहीं जाएगा, करंट यहाँ से आएगा, ऐसे ओनली R से आएगा। तो कौन सा मैक्सिमम है, फिर से सर I2 मैक्सिमम आएगा, फिर I3 आएगा, और I1 सबसे कम रहेगा। दोनों सिचुएशंस में आपके पास में सेम I2 मैक्सिमम, फिर I3, फिर I1। क्या A4 अनारकली इज करेक्ट आंसर, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, यहाँ पे आपको फ्लक्स गिवन है और पूछा गया है आपको EMF पूछा गया है, और ओनली मैग्नीट्यूड पूछा गया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। यू नो सर E बराबर अकॉर्डिंग फेराडे माइनस का d/dt होता है, पर मैग्नीट्यूड केस में ओनली आप प्लस में लिख सकते हो, ठीक है। तो d/dt, और फ्लक्स का वैल्यू रखो यहाँ पे 3t² प्लस का 4t प्लस 9, समझ गए, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा,
60 + 4। कब पूछा गया सर E80 = 2 सेकेंड, तो कितना है 6 × 2 + 4 यानी 16 वोल्ट। गॉट इट, 16 वोल्ट। यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट सर? डी फॉर डॉली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास एरिया गिवन है इसका 0.05 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 800 है। और जब ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे आपके पास कोइल प्लेस है परपेंडिकुलर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड डायरेक्शंस में और मेरा ये वाला हाथ कोइल है, तो आपका देखो कोइल का जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन में ऐसे परपेंडिकुलर होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? एक दूसरे के पैरेलल 0 डिग्री। यानी इनिशियल एंगल मेरे पास में कितना आ गया आपके पास में? थीटा इनिशियल सर 0 है। फाइनली इसे रोटेट किया गया और अब मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है यहाँ पर? 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। और इसे 90 डिग्री से रोटेट किया गया है। इसका मीनिंग सर आपके पास में फाइनल एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में? थीटा फाइनल कितना आ गया? 90 डिग्री। और टाइम कितना लगा आपको? 0.1 सेकेंड। तो इंड्यूज आपके पास में ईएमएफ कितना हो जाएगा वो पूछा गया है। यदि मैं इंड्यूज ईएमएफ की बात करता हूँ, क्या डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ ई बराबर, वैसे आपके पास नेगेटिव फॉर्म में आएगा माइनस का NBA, ठीक है। मैं यहाँ लिमिट रख के डायरेक्टली रख देता हूँ cos φ2, ठीक है, cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, गॉट इट, अपॉन टाइम कितना लगा? ΔT रख दीजिएगा। जैसे मैं n का वैल्यू रखता हूँ, n आपके पास में 800 है, ओनली मैग्नीट्यूड अपन को चाहिए। b आपके पास में कितना है? b 4 × 10⁻⁵ है। सर एरिया SI में आपके पास में SI यूनिट में 0.05। कोस फाइनल आपका कितना हो गया? cos 90 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और cos इनिशियल cos 0 कितना हो जाएगा? 1, cos 0 1, दिस इज cos 0, ये 1 हो गया और cos 90 0 हो गया, गॉट इट। तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ΔT कितना है आपके पास? 0.1। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 800 × 4 10⁻⁵ इंटू 0.05 अपॉन 0.1। आफ्टर सॉल्यूशंस यू गेट 0.016 वोल्ट, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे डी फॉर डॉली इज करेक्ट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया भी है आपके पास में। 2 ट्यूब्स हैं, 2 U-ट्यूब है, इन दोनों को ऐसे पास मिला रहे हैं, ठीक, एक दूसरे के पास मिला रहे हैं। इंड्यूज ईएमएफ पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैं भी बताया था आपके पास में, सपोज ये पेन है या रोड है, इस रोड को मैं इधर ला रहा हूँ ऐसे इस डायरेक्शंस में, तो वेलोसिटी ऐसे हुआ और मैग्नेटिक फील्ड किधर? इनसाइड है। तो आपका ई पॉजिटिव किधर होगा? सर वेलोसिटी डायरेक्शन में एंगुलियों को रखना है और रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अपवर्ड डायरेक्शंस में, यानी अपवर्ड डायरेक्शंस आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ इसमें जो इंड्यूज ईएमएफ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक सेम मैनर यहाँ भी आपके पास में देखो मैं ऐसा बना सकता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये ऐसे आ रही है, गॉट इट, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है सर यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू भी आपके पास में क्या हो जाएगा? E बराबर आपके पास में VBL, गॉट इट। सेम यहाँ पे E बराबर VBL। तो आपके पास में जो सर्किट में बनाता हूँ, सर्किट क्या बन रहा है यहाँ पर? इस तरह से, लाइक सेम। क्या यहाँ पे जो आपके पास में E1 और E2 हैं, वो क्या एक दूसरे को एडिटिंग प्रॉपर्टी, दोनों ऐड हो रहा है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो मेरा नेट कितना हो जाएगा सर? 2E हो जाएगा, 2 यानी 2VBL हो जाएगा, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपके पास में बी फॉर बसंती इज करेक्ट आंसर, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे। यहाँ पे आपके पास में RL सर्किट सेम, आपके पास में 2 लैंप की वन है। एक में B1 में आपके पास में क्या किया है? B1 वाले में आपके पास में इंडक्टर यूज किया है और इसमें B2 वाले में रेजिस्टेंस यूज किया है। जैसे ही यह स्विच ऑन होगा, आपको पता है इंडक्टर में पहले करंट 0 था, तो इंडक्टर ट्राई करेगा करंट 0 रहे, यानी B1 को ऑन नहीं होने देगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में आप देखोगे तो B1 ऑन हो जाएगा, B2 भी ऑन हो गया, ठीक है। B2 पहले ही ऑन हो गया था, ठीक है, B1 भी ऑन हो गया। क्यों B1 लेट ऑन क्यों हुआ? क्योंकि इंडक्टर है, करंट का अपोज करेगा। इसका मीनिंग पहले ऑन कौन होगा? ऑन तो आपका हो गया सर B2 पहले होगा, देन आपका B1। आफ्टर सम टाइम आप देखते हो सर, जब B1 ऑन होगा तो इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, चार्ज हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट आपके पास में हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है ही नहीं। यहाँ पे करंट आपके पास I1 आ रहा है, यहाँ I2 आ रहा है। क्या सिंपली मैं बोल सकता हूँ सर I1 > I2? पहली ब्रांच का आपके पास में करंट ज़्यादा है, दूसरी का करंट कम है,
ठीक है। तो आपका जो B1 होगा, B1 का ब्राइटनेस आपका ज़्यादा हो जाएगा, B2 का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। यानी पहला कौन सा चलेगा, ग्लो करेगा आपका B2 पहले चलेगा आपके पास में, और B1 की ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी आफ्टर सम टाइम फाइनली। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपके पास में B1 जल्दी चल रहा है यहाँ पे B1, ठीक है। अपन B1 नहीं, ये आपके पास में A नहीं होगा, ठीक है। B भी नहीं होगा, सी फॉर चंपा इज करेक्ट आंसर। B2 आपका जल्दी चल रहा है, B1 का साइनिंग ज़्यादा, ब्राइटनेस ज़्यादा है। ओके, सी फॉर चंपा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे, आपके पास में जो है यहाँ सर्किट गिवन है बेटे, आपको लग रहा है सर कंप्लीट सर्किट नहीं है, बेटे इस कंप्लीट सर्किट ही है। सर्किट का मतलब आपने इसको वन लाइन डायग्राम में अरेंज किया गया है, ओके। और आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपको VA माइनस VB या VB माइनस VA। तो यहाँ का पोटेंशियल आप VA कंसिडर कर लीजिएगा और यहाँ का VB कंसिडर कर लो। करंट कितना आ रहा है सर, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे A to B, ओके। तो देखो यहाँ पे किरचॉफ लॉ यूज कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से, अब इसको लिखना कैसे है वो ठीक से समझिएगा। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको हायर पोटेंशियल लेता है VA। अब रेजिस्टेंस अक्रॉस ऑलवेज नेगेटिव, V इक्वल टू IR, 5 इंटू R कितना 1। बैटरी का आप नेगेटिव पहले आया है तो पॉजिटिव लेना होगा, कितना आ गया प्लस का 15। इंडक्टर में आपके पास में माइनस का L di/dt, गॉट इट। और इक्वल जो भी आपका पोटेंशियल है फाइनल पॉइंट वो लिख दीजिएगा। अब बेटे ध्यान रखना, इंडक्टर में आपके पास में जो आपका इंडक्टर का पोटेंशियल आया है आपके पास में, वो कितना आया है आपके पास में L di/dt, ठीक है, L di/dt। यहाँ पे di/dt क्या है, जो आपका रेट ऑफ चेंज हो रहा है और वो डिक्रीजिंग गिवन है। डिक्रीजिंग यानी आपको नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, 10³ एम्पियर पर सेकेंड। गॉट इट, क्वेश्चन में गिवन है 10,000 एम्पियर पर सेकेंड, 10³ एम्पियर पर सेकेंड रखेगा यहाँ वैल्यू। तो देखो आपके पास में VA ये आ जाएगा आपके पास में VA -5 प्लस का 15 माइनस का L कितना 5 मिली हेनरी 10⁻³ और di/dt ऑलरेडी आपका नेगेटिव है 10⁻³ इक्वल VB। तो देखो ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, आपका ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा VA -5 प्लस 15 और प्लस का 5 इक्वल VB। गॉट इट, देखो -5 + 5 कैंसिल हुआ। यदि मान लो यहाँ पे VB माइनस VA में फाइंड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए था, VA और B के बीच का आपको डिफरेंस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज आपका कितना आ गया 15 वोल्ट। यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी फॉर चंपा इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, थैंक यू।